साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, इस अफ्रीका में अभी तक गए ही नहीं थे हम लोग, ठीक है ना। एशिया में घूम लिए, एशिया में तो हम ही यूरोप में घूम के आ गए। फिर कहाँ पे चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। अब थोड़ा सा कहाँ पे चलते हैं, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में लिखो पहला साउथ अफ्रीका। अफ्रीका तो कंटिनेंट है, युगांडा रवांडा से क्या लाएंगे हम लोग, उनको देखे आएंगे, गायें देखे आए थे जैसे मोदी जी, ठीक है ना। सोलर ममाज होती है, ठीक है। हमारे राजस्थान में तिलोनिया गांव है, तिलोनिया के अंदर सोलर लैंप बनते हैं, अजमेर की जगह अंदर, ठीक है ना। तिलोनिया में सोलर लैंप बनते हैं, वहां पे युगांडा तंजानिया की महिलाएं आती हैं सोलर लैंप बनाना सीखने। एक बार प्रधानमंत्री जी गए तंजानिया, और उन्होंने वहां पे जो भी महिलाएं उनसे मिली उनको एक नाम दिया, उसको नाम रखा सोलर ममाज, ठीक है। ये सोलर ममाज बनती है हमारे यहाँ पे तंजानिया के अंदर, उनके द्वारा सोलर लैंप बनाना सीखा जाता है। राजस्थान में वो आती है अजमेर के तिलोनिया गांव के अंदर, फिर मोदी जी ने उनको नाम दे दिया सोलर ममाज। तो हम देख के आएंगे उन्हें, हमारे छोटे भाई हैं वो, छोटे भाइयों को भी तो कुछ दें, सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है। वहां से हम लोगों ने पहले ही बहुत सारी चीजें ले ली, अब देने का समय भी है हमारे पास में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से कुछ लेके आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था तो वहां पे पहले ही सरकारें बन चुकी थी, भले ही 1994 के अंदर वहां पे रंग भेद की नीति खत्म हुई हो, अपार्टहाइड पॉलिसी खत्म हुई, नेल्सन मंडेला 24 साल बाद में आजाद हुए, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान में लेने लायक है, ठीक है। क्या लेंगे, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। उसके लिए हम लोगों ने एक आर्टिकल भी बनाया 368, और पार्ट कौन सा, पार्ट 20, पार्ट 20 एक्ट आर्टिकल, आर्टिकल 368, 368, 368, इस आर्टिकल में हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संविधान संशोधन हम लोग 3-4 चीजें कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसके अलावा उसे रिपील कर सकते हैं। ये तो चीजें की जाएगी, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। एडिशन का मतलब जोड़ दिया, जैसे प्रीएम्बल में जोड़ा, क्या क्या जोड़ा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जोड़ दिया, हटाया कुछ नहीं। कुछ चीजें हम लोग हटा देते हैं संविधान से, जैसे हम लोगों ने इंटरनल डिस्टरबेंस हटा दिया, ठीक है, भाग 7 हटा दिया, इंटरनल डिस्टरबेंस हटाया, किस कौन से आर्टिकल में, 352 में, और जोड़ क्या दिया, सशस्त्र विद्रोह, आर्मड रिबेलियन जोड़ दिया। इसके अलावा वेरिएशन भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव भी हमारे द्वारा उसमें किए जा सकते हैं, कि ये ऐसे नहीं होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार। जैसे टैक्सेशन व्यवस्था, टैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जीएसटी लेके आ गए, इसके अलावा जैसे ओबिशन कमीशन वगैरह तो ऐड किए हैं, तो ये बदलाव ले आते हैं, वेरिएशन की, देश का नक्शा थोड़ा सा बदल देंगे। जैसे बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने एनक्लेव संबंधी समझौता किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हम लोगों ने लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। पार्ट 12 आर्टिकल 300A बना दिया था, दैट इज वेरिएशन। ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं, आर्टिकल 368। और सीख के कहां पे आए थे, दक्षिण अफ्रीका। कौन व्यक्ति था जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारत के बड़े आंदोलनकारी बने, नेशनल गांधी जी, बापू। कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। एक सवाल और बताओ, गोवा की जो आजादी थी उसके अंदर कौन से क्रांतिकारी ने सबसे बड़ा रोल निभाया था, राम मनोहर लोहिया। कौन थे, राम मनोहर लोहिया। 1946 में आंदोलन चालू करवा दिए थे वो। साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन कर दिया था गांधी जी ने, गोवा में भी कर दिया था, सब जगह हम लोगों ने क्या कर रखी थी, कुछ नहीं कर, आजाद करो, आजाद करो। आजादी ऐसे नहीं मिलती है, बहुत सारा लंबा संघर्ष चलता है, ठीक है, तब आजादी मिलती है। मिल गई आजादी, फिर अब क्या बना रहे हैं हम लोग, संविधान। तो अलग अलग जगह घूम रहे हैं, चलो एक जगह तो एक चीज तो लेके आ गए, फिर क्या लाएंगे, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो जो ये कुछ लोग होते हैं वो लोकसभा में जीत के नहीं आ सकते, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स
ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में जो लोग हैं उनको भी चुन के भेजना है। तो लोकसभा में तो वही व्यक्ति चुन के जाएगा जिसको बेहतरीन राम राम करना आता है। ठीक है, सुबह अखबार ढंग से देखे और बैठना जाना जाने, कुकुपत्री आ गई तो बेहतर तरीके से लोगों के ब्याह में चला जाए, सब लोगों से ढंग से बातचीत करता है, कोई मिल गया धोख दे रहा है, सबसे राजी बोल रहा है, वही चुनाव जीतेगा। दूसरा व्यक्ति जो कि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बन रहा है वो चुनाव नहीं जीतेगा। अब चुनाव तो नहीं जीतेगा, पार्टी में वो काम कर रहा है और देश के लिए काम भी आ सकता है, उस व्यक्ति को संसद में पहुंचाएं कैसे, पहुंचाएं कैसे, लोगों के तो वो बाता नहीं है बिल्कुल भी, किसी को तो हर हाल में नहीं जीतने देंगे, जमानत जब्त करवा देंगे इसकी। मनमोहन सिंह ने एक बार चुनाव लड़ा तो एक लेखक हुए पाकिस्तान से आए थे, वो पाकिस्तान माइग्रेटेड थे हिंदुस्तान में, खुशवंत सिंह, नाम सुना हुआ खुशवंत सिंह ने, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब लिखी है उन्होंने। खुशवंत सिंह के पास में गए कि यार खुशवंत भाई कुछ तो पैसा तो दे थोड़ा सा। खुशवंत सिंह ने उनको 1 लाख रुपए दिए और साथ में उनके पास में मारुति 800, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी मारुति 800, क्योंकि गाड़ी केवल क्या थी, मारुति 800 दी थी। फिर उन्होंने दिल्ली से चुनाव लड़ा, हार गए चुनाव, जमानत जब्त। उसके बाद देखा जी जनता तो वोट नहीं दे। कौन सा इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला साहब, इकोनॉमिक्स एज दिखती है हमारे को चुनाव वाली, और कोई इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, ना ही कोई पॉलिटिकल साइंस आती, ना कोई सोशियोलॉजी समझ में आती। ठीक है, अगर सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ही समझ में आती तो योगेंद्र यादव वगैरह कहाँ पे होते, लोकसभा में होते। ठीक है, पीटी उषा को राज्यसभा में नहीं जाना पड़ता, वो लोकसभा में जाते। लोकसभा में जीते जाते हैं सिंबल के आधार पे नेता, टिकट के आधार पे नेता, या फिर जीते जाते हैं जनता के मन में जो भाई वो जीतेगा, कैसा भी व्यक्ति हो, जनता को भाग गया मतलब वो जनता के लिए बेस्ट है, बहुमत से जीत गया। तो बाकी के लोगों को भी तो पहुंचाना होता है, तो उनको पहुंचाने के लिए हम लोग कहाँ पे गए, पहले पहुंचे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सीख क्या है कि हम लोग एक राज्यसभा में भी मेंबर्स को कैसे भेजा जाता है। पहले तो हम लोग सीखने गए थे 2 सदन बनाने इंग्लैंड में पता करके आ गए कि यार एक को तो ऐसे भेज देंगे, दूसरे को ऐसे भेज देंगे। फिर यार चुनाव कैसे करवाएं, चुनाव सीखने गए हम लोग साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए और हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80। कौन सा आर्टिकल है, तो ये जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 80 के अंदर आते हैं। तरीका बताओ इनका, तरीका क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन सा तरीका रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट। राज्यसभा में ओपन बैलेट रहता है, क्या रहेगा, ओपन बैलेट। तभी तो जैसे कि अभी राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हुए 4 सीटों के लिए, एक तो जीते माननीय घनश्याम तिवारी जी, दूसरे जीते मुकुल वासनिक, तीसरे जीते रणदीप सिंह सुरजेवाला और फिर जीते प्रमोद तिवारी। यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी का एक एमएलए थी, उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल दिया। ये पता लग गया सबको, कैसे पता लगा, ओपन बैलेट था तभी तो पता लगा। वो कौन है, उषा रानी कुशवाहा, धौलपुर से एमएलए आते हैं, जैसे उनके पति भी पहले एमएलए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उन्होंने दिखा के वहां पे से दिखाया जाता है वोट, और वहां पे खुद अशोक गहलोत बैठे थे, उनको दिखाना पड़ता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको दिखाना नहीं पड़ता, तो आप सीक्रेटली डाल सकते हो। जैसे हम लोग वोट डाल के आते हैं, वो कैसा बैलेट होता है, सीक्रेट, किसी को ही नहीं दिखता ना जिसको वोट डाला है। जैसे कि चेतन मिल गया वहां पे, भाई साहब वोट देना, फिर रोहित भी मिल गया, भाई साहब वोट देना, दोनों को मैंने हाँ ठीक है ना, और वोट दे दिया मैंने कनिका को, यानी कि दोनों को हाँ भर दी, और इसको भी बोल दिया वोट तेरे को दिया, इसको भी बोल दिया वोट तेरे को दिया है, बताया ही नहीं कि वोट दिया। यानी कि सीक्रेट बैलेट ये होता है। आया कि नहीं आया समझ में, ये होता है सीक्रेट बैलेट। तो भारतीय जो मतदाता है बहुत खतरनाक आदमी होता है, नहीं है क्या, जो गांव का मतदाता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता, शहरी मतदाता तो फिर भी पकड़ में आ जाए, वो बोल देता है कि साहब इसको वोट दूंगा और इसको वोट नहीं दूंगा, बीजेपी का ओपन सपोर्टर हूँ, कांग्रेस का ओपन सपोर्टर हूँ, वहां पे वो नहीं बताते। और जो सरपंच के चुनाव होते हैं, सबसे खतरनाक सरपंच के चुनाव होते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं बताया जाता, हर कैंडिडेट को दबा दबा के हाँ भरी जाती है, ये साहब वोट तो आपका ही, ये पानी ले लो और ये सोगन खिला लो, और अपन तो भाई बहन, हाँ हम लोग माँ बेटी हैं, सारे जितने रिलेशन होते हैं सब बन जाते हैं, और बाद में वोट किसको मिलता है किसी को पता नहीं लगता, वहां पे कंफ्यूजन